अनुराग हमारे साथ मौजूद हैं घटनास्थल से। अनुराग, सतपुड़ा भवन जो है भोपाल की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। घंटों की कोशिशों के बाद भी आग बुझ नहीं पाई है। क्या स्थानीय प्रशासन के पास इतनी ऊंचाई पर लगी आग पर काबू पाने के लिए जरूरी इंतजाम नहीं थे? देखिए, भोपाल उन शहरों में जहां बहुत ज़्यादा हाई राइज नहीं है। अगर आप किसी महानगर की तुलना करेंगी तो यहाँ के दमकल विभाग के पास जिस तरह के पर्याप्त इंतजाम थे, फिर आसपास मंडीदीप हो, रायसेन हो, वहाँ से दमकल की गाड़ियाँ आई हैं। मेरे कैमरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि सामने सतपुड़ा भवन का आपको बोर्ड दिखेगा और अभी भी आप देखिए यहाँ पर धुआं बहुत ज़्यादा है, इसलिए बातचीत करने में भी दिक्कत आ रही है। लेकिन ऊपर तक आप देखिए इस तरह से अभी भी पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं और कहीं ना कहीं दमकल के लोग, तमाम तरीके के लोग लगे हुए, लेकिन पीछे की तरफ फिर से थोड़ी सी आग भड़की है। अभी यहाँ जो दमकल विभाग के लोग हैं या फिर जो सीआईएसएफ के लोग आए हुए हैं, उनके पास पूरी सूचना नहीं है कि कब तक भारतीय वायुसेना के विमान यहाँ पर आएंगे। लेकिन अपनी तरफ से आप देखिए वो जो एसी आपको दिख रहा होगा, जो दमकल विभाग पानी की धार वहाँ पर जा रही है दमकल की गाड़ियों से, तो उससे कहीं ना कहीं आग बुझाने की कोशिश की जा रही है वहाँ पर। और यही बताया गया था कि इसी माले से एसी में विस्फोट हुआ है और उसके बाद चूंकि छोटी छोटी रसोई भी है सरकारी दफ्तरों में जहां चाय और इस तरह की चीजें बनाई जाती है, खाना गर्म किया जाता है, तो उनके सिलेंडरों में विस्फोट होने की वजह से भी आगे बढ़ा। यहाँ तमाम तरीके के दफ्तर है, स्वास्थ्य विभाग का दफ्तर है, आदिम जाति कल्याण विभाग का दफ्तर है, लेकिन ये बताया गया है कि ये सारे स्थापना शाखा से जुड़े हुए हैं। मतलब यहाँ ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है। अगर कोई टेंडर या इस तरह के डॉक्यूमेंट है, इस तरह के डॉक्यूमेंट नहीं होते, अभी ये बताया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बात ये कही जा रही, जब आग बुझ जाएगी तब कितना नुकसान हुआ है इसका पूरा आकलन यहाँ पर हो पाएगा। और तमाम जो विभाग के लोग हैं, फिर चाहे वो भारतीय सेना के लोग हों, यहाँ पर अग्निशमन विभाग के लोग हों या नगर निगम के कर्मचारी हों, पुलिस की टीमें हों, ये तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम अधिकारी भी हैं जो 4 बजे से, जब से यहाँ पर आग लगी है तब से वो लगातार आग बुझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं वो लगातार इन कोशिशों में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। सीआईएसएफ की तरफ से यहाँ पर अकबर अली जी हमारे साथ हैं। सर, ये आग कब से लगी थी और आप लोगों की टीमें यहाँ कब तक आई हैं? हमें जैसी सूचना मिली थी, हम तुरंत, हमारा बीएचईएल में हमारा यूनिट है सीआईएसएफ का, इमीडिएट सूचना मिलते ही हम तुरंत, हमारी टीम यहाँ पर 12 लोग हम आ गए थे और हमने अपना तुरंत एक्शन स्टार्ट कर दिया था। कुछ आपके पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं क्या, या बड़ी सीढ़ियाँ जो इस तरह के 6 माले 8 मालों तक जा पाए? नहीं, हम एक्चुअली हम डेडिकेटेडली बीएचईएल के लिए हैं, तो हमारे पास जो आप हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म वगैरह बोल रहे हैं वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें उसकी वहाँ पर जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो आपकी किस तरह की विशेषज्ञता थी जो यहाँ पर आप लोगों ने जिस तरह की सर्विसेज दी? हमारे ट्रेंड फायरमैन हैं जो 24 आवर्स राउंड द क्लॉक हमारे पास रहते हैं। अच्छा। और जैसे ही हमें किसी भी टाइम अगर हमें कोई भी फायर कॉल का कोई मैसेज मिलता है तो इमीडिएट हमारे ट्रेंड फायरमैन उसको काउंटर करने के लिए इमीडिएट तैयार रहते हैं। ठीक है। आशुतोष सर, आपसे भी बस जानना चाहेंगे कब आग लगी, क्या क्या इक्विपमेंट लगे? करीब 4:30 बजे जो सूचना आई है, तो तुरंत हमारा जो फायर रिस्पांस सेल है हमारा मंत्रालय स्टेशन में, उनकी टीम आ गई थी यहाँ पे। उन्होंने जो पहला जहाँ पे जो ऐसा जो पता लगा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट या कुछ हुआ है, उससे वो आग फैली है और भड़की है और फिर फैली है। कहाँ की टीमें जिनके साथ आप लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे? एक तो हमारा है, पुलिस फायर का है, फिर जो नगर निगम की टीम है पूरी, फिर सीआईएसएफ, बीएचईएल, उनकी फायर यूनिट टीम है, वो लोग हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के एयरपोर्ट पे जो टीम रहती है फायर टीम, उनकी एक टीम आई हुई है, आर्मी से आई है, एयरफोर्स से आई है। सर, दर्शकों के लिए एक आखिरी बार फिर से, कोई जनहानि तो नहीं है, कोई ट्रैप तो नहीं है अंदर? नहीं, ऐसी कोई सूचना अभी तक हमें नहीं मिली है। ऐसा कोई किसी ने बताया नहीं कि अंदर कोई फंसा है जिसके लिए हमारी टीम अंदर जानी पड़ी। सारे लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया था टाइम? हाँ, मोस्टली लोग आ गए होंगे क्योंकि उस समय तो पूरा जो ध्यान था वो जो फायर जो चला था उसको रोकने के लिए था। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो साफ तौर पर जो एडीजी फायर सर्विसेज हैं, जो अकबर अली साहब हैं, सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर हैं, और जो बीएचईएल में यहाँ पर तैनात है, सबकी टीमें यहाँ आई हुई हैं। गीता, लेकिन आपको बार बार दिखा दूं कि कई तरह की गाड़ियां हैं। ये बहुत बड़ा दफ्तर है, पीछे की तरफ भी एरिया है जहाँ पर आग बार बार भड़क रही है। पीछे की तरफ थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था, मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे, इस तरह की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ये गाड़ियां
गाड़ी आई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए तमाम इस तरह की मशीनें लगी हुई हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं, जो हाइड्रोलिक मशीनें हैं वो इस्तेमाल में की जा रही हैं और ताकि इस आग पर काबू पाया जाए। लेकिन रह रहकर कहीं ना कहीं से ये आग भड़क रही है और कोशिश तमाम एजेंसियों की यही है। देखिए इस तरह से यहाँ पर फिर से पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए, लेकिन यहाँ धुआं भी बहुत ज़्यादा है और राहत बस शुक्र की बात यह है, गनीमत की बात यह है, जैसा अधिकारी बता रहे हैं कि सरकारी दफ्तर में वक्त रहते ही सबको निकाल लिया गया था और कहीं कोई ट्रैप नहीं है। गीता, अनुराग, अब सबकी निगाहें जो टिकी हुई हैं वो एयरफोर्स पर टिकी हुई हैं। एयरफोर्स के दस्ते के पहुंचने में अभी और कितना वक्त लगेगा? देखिए अभी तक इस बारे में जो यहाँ पर अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री के कार्यालय से बताया गया है कि कोऑर्डिनेट किया गया था रक्षा मंत्री की तरफ से और वहाँ से भी बताया गया है कि भारतीय वायुसेना से संपर्क किया गया है और 2 हेलीकॉप्टर यहाँ पर आने की संभावना है। लेकिन अभी यहाँ जो अधिकारी हैं वो इस बारे में ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितने बजे आएंगे। अभी फिलहाल जो उनके पास मशीनरी है, जो उनके पास गाड़ियां हैं, उससे यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। गीता, अनुराग, हम शाम से देख रहे थे ये तस्वीरें, हम लगातार शाम से हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे थे कि जो आग की लपटें हैं वो इतनी लगातार एक माले से दूसरे माले तक पहुंच रही थी और जैसा कि आपने बताया कि बिल्डिंग काफी बड़ी है, बहुत फैली हुई है, तो लेकिन आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल इस वजह से भी हो रहा है कि जो पानी की बौछारें हैं वो ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। देखिए अब तो ये मशीनें आ गई हैं गीता, और जैसे मैंने आपको दिखाया कि वो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी है जो तमाम तरह की ऊंचाई चाहिए, फिर चाहे वो एयरपोर्ट अथॉरिटी से हो, भारतीय सेना से हो, नगर निगम से हो या आसपास के इलाकों से हो, तो ऐसी मशीनें यहाँ पर आ गई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत मैं आपको बार बार वही बता रहा था कि यहाँ पर छोटी छोटी रसोई है, वहाँ पर गैस सिलेंडर्स हैं, उनमें विस्फोट होने की वजह से कई जगहों पर वापस से आग भड़की है। तो ये कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं जो यहाँ पर आग बुझाने में सामने आ रही हैं और यही वजह है कि 4 बजे जो आग भड़की थी अब लगभग 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। तमाम सारे सरकारी महकमे आ गए हैं, लेकिन अभी भी ये कहना, ये बता पाना कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है बेहद मुश्किल है। अनुराग, लोगों को सुरक्षित तो बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अब इसको लेकर राजनीति भी काफी तेज हो गई है। जाहिर तौर पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यहाँ पर कुछ ऐसी फाइलें हैं जो जल गई हैं, लेकिन मैं आपको बार बार बता दूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि इस यहाँ पर जो संचालनालय है, यानी जो ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है वो होता है, और जिस तरह से टेंडर के डॉक्यूमेंट या और भी और कोई संवेदनशील चीजें हैं, ऐसा फिलहाल सरकारी सूत्रों का कहना है कि वो यहाँ नहीं थी। लेकिन बार बार ये बात भी कही जा रही है कि जब तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पा लिया जाता है तब तक नुकसान का मूल्यांकन करना सही या उचित नहीं होगा, और इस बारे में वो पुख्ता तौर पर और कुछ कह भी नहीं सकते। अनुराग, एक और बात, क्या आग के और बड़े क्षेत्र में फैलने का खतरा है क्या? बिल्डिंग क्योंकि काफी बड़ी है, तो क्या और जो साथ में बिल्डिंग्स हैं? जी नहीं, देखिए यहाँ सबसे अच्छी बात ये गीता, मैं आपको बता दूं, ये सतपुड़ा भवन है। यहाँ पर मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे। इस तरह के जैसे मुंबई या तमाम महानगरों में जब आग लगती थी और हम कवर करने जाते थे तो वहाँ पर ग्लास की बिल्डिंगें होती थी, उसमें जब वो टूटती थी तो जो दमकल के कर्मचारी थे उनको भी नुकसान होता था। लेकिन भोपाल जैसे शहर में यहाँ अगर सरकारी जो और दफ्तर हैं ये दूर दूर हैं, यानी दूसरी तरफ विंध्याचल है या सामने की तरफ मंत्रालय है, वल्लभ भवन है और उसके पीछे की तरफ विधानसभा है, तो ये दूर दूर फैले हुए हैं। तो आग जो अभी केंद्र था वो सतपुड़ा भवन में ही है और यहाँ पर भी लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन पीछे की तरफ थोड़ी सी आग कहीं कहीं भड़की थी, फिर भी दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार लगे हुए हैं। तो आपका जो सवाल है कि क्या बाकी की बिल्डिंगों में विंध्याचल हो या वल्लभ भवन हो, वहां पर तो अभी फिलहाल ऐसी कोई आशंका नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आग यहीं पर केंद्रित है और उस पर भी लगभग काबू पा लिया गया है। गीता, अनुराग, आपने कहा मुख्यमंत्री के दफ्तर से पता चला है कि एयरफोर्स के दस्ते जो हैं वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन जहां पर ग्राउंड में आप हैं और वहां पर किसी को इसके बारे में नहीं पता, तो क्या यही जो आपने बताया कि एयरफोर्स की टीम अभी आ सकती है, ये इनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन CISF, दमकल विभाग, नगर निगम लगातार आग बुझाने में लगे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो इस आग पर काबू पा लेंगे?
देखिए, विशेषज्ञता तो इन्हीं के पास है गीता, लेकिन फिर से मैं साफ कर दूं, ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों को पता नहीं है, पता है, ये नहीं पता कि वो कब तक आएंगे। और मुख्यमंत्री कार्यालय से जो सूचना मिली थी उसके तहत ये कि गृह मंत्री से बातचीत हो गई है, इसके अलावा रक्षा मंत्री से बात हुई है, प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया है और उन्होंने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो जो रक्षा मंत्री उन्होंने कहा है कि वायुसेना की जो भी मदद है वो दी जाएगी, लेकिन वो हेलीकॉप्टर कब आएंगे इसके बारे में नहीं पता। ये जरूर पता है कि हेलीकॉप्टर आने हैं, लेकिन वक्त क्या होगा इसके बारे में नहीं पता अभी यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद है। जी अनुराग, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।